बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए astrotak.com पर आ जाइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और वहीं से सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे विशेष विषय पर। तो आज का जो हमारा विषय है ना, वो है बड़ा ख़ास। पीतल के ताले का ये खास उपाय करेगा चोरी चकारी से घर की रक्षा। अब आप बोलेंगे पंडित जी, चोर जो होते हैं ना, वो तो कोई भी ताला खोल लेते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी का ताला खोल लेते हैं, तो एक छोटा सा ताला क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा साहब। और मैं बताऊं आपको, धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि एक दैत्य ने, एक राक्षस ने अपनी भक्ति और अपने कर्म से भगवान विष्णु को मजबूर कर दिया था उसका चौकीदार बनने के लिए। आज भी भगवान विष्णु उन्हीं के ही चौकीदार हैं। जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। तो बस हम तो फिर भी मनुष्य हैं, है ना। तो अब आपको इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और बहुत खास महीना है भाद्रपद का, और विशेष महीना है। और भाद्रपद में बहुत सारे विशेष काम होते हैं। बड़ा विशेष महीना कहा जाता है। साल में 2 महीने बहुत विशेष होते हैं, सावन और भादो। तो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी पर वामन जयंती पर्व मनाया जाता है। आप जानते हैं वामन कौन है? भगवान विष्णु का अवतार वामन। और जो भी ब्राह्मण या वामन शब्द शुरू हुआ है, ब्राह्मण शब्द शुरू हुआ है, वो इन्हीं से ही हुआ है। जी हाँ, वामन अवतार से, छोटे से, थोड़े मोटे से, है ना, और चुटिया वाले ब्राह्मण। तो ये जो है ना, ये स्थिति जो है, ये हमारी वहीं से ही है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी पर वामन जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत क्या कहता है कि इस तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में विष्णु का वामन अवतार हुआ था। और दैत्यराज बलि, जैसे मैंने बताया ना आपको, राक्षस दैत्य, जी हाँ, तो दैत्यराज बलि द्वारा देवों को हराने के बाद ऋषि कश्यप के कहने पर देवी अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करती हैं, है ना। और विष्णु अदिति के गर्भ से प्रकट होकर बकुट विप्र रूप धारण करते हैं। बकुट मतलब छोटे से। महर्षि पुलह वामन को, जब वामन थोड़े बड़े होते हैं तो महर्षि पुलह वामन को यज्ञोपवीत पहनाते हैं, अगस्त्य मृगचर्म देते हैं, मरीचि पलाश देते हैं, पलाश दंड, अंगिरस जो है वो वस्त्र देते हैं, सूर्य जो है वो छत्र देते हैं, भृगु खड़ऊ देते हैं, कुबेर भिक्षा पात्र देते हैं, गुरु कमंडल देते हैं, अदिति कोपिन देती हैं और सरस्वती रुद्राक्ष की माला भेंट करती हैं। अब बताइए, भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष पहनते थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वामन बलि के पास जाते हैं और जाकर भिक्षाम देही कह देते हैं, है ना, कि हे महाराज भिक्षाम देही। तो बलि कहते हैं आप तो बड़े छोटे से, आपको चाहिए क्या? उन्हें नहीं पता था कि ये स्वयं जगदीश्वर हैं। तो वो कहते हैं कि हे राजन, मुझे तो 3 पग भूमि मांग दे दीजिए। तो बलि शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचन निभा देते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं भैया बलि ये स्वयं जगन्नाथ हैं, ये स्वयं विष्णु हैं। और वो कमंडल में फंस जाते हैं वचन लेने के लिए। तो भगवान वामन क्या करते हैं, उनकी आंख फोड़ देते हैं। इसी वजह से विष्णु काणे हैं, एक आंख वाले हैं। शुक्र जो हैं एक आंख वाले हैं। भगवान विष्णु शुक्र की आंख फोड़ देते हैं, उन्हें काना कर देते हैं। और इसी वजह से शास्त्रों ने शुक्र को काणा दिखाया है। तो शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी बलि जो हैं हाथ में जल लेकर वचन लेते हैं और वचन दे देते हैं। 3 पग धरती। तो पहले पग में वामन महोदय स्वर्ग नाप लेते हैं, दूसरे में पृथ्वी नाप लेते हैं। अब रखें तो कहाँ रखें? तीसरा पैर।
तो तीसरा पैर राजा बलि अपने सर पर रखवा देते हैं कि भगवान अब क्या करूं, मैं भी, मेरा सर हाजिर है, मैं वचन में बंध चुका हूं। तो भगवान जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं बलि पर। बलि को कहते हैं तुम वापस जाओ पाताल, है ना, और तुम्हारा यहाँ से निपटारा। तो बलि कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दे दीजिए। तो वामन जो है बलि को पाताल में साथ रहने का वचन देकर उनका द्वारपाल बन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर। जी हाँ, तो स्वयं भक्ति में कितनी शक्ति है, वो स्वयं भगवान विष्णु को भी अपना गेट कीपर बना सकते हैं। सोचिए भक्ति में कितनी शक्ति है। तो वामन जयंती के विशेष उपायों से फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं, प्रोफेशन में तरक्की मिलती है, और सबसे बड़ी बात आपकी सिक्योरिटी होती है। भगवान स्वयं बन जाते हैं आपके द्वारपाल। क्या करना होगा, क्या करेंगे महाउपाय में? भगवान वामन पर एक पीतल का ताला चढ़ाइए, और चढ़ा हुआ जो ताला है वो घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। चोरी चकारी से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस पूरे मंत्र में वामन गायत्री का मंत्र का प्रयोग करना है। क्या है? ओम तत्रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात्। आश्वस्त करता हूँ आपको, चोरी चकारी से निश्चित सुरक्षा मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक अपने मित्र को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल आज से सुंदर हो, सुखद हो, बेहतर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।